हाय दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्सेल में हम कैसे 5 मिनट में बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंपल सा डैशबोर्ड बना सकें। दोस्तों सबसे पहले डैशबोर्ड होता क्या है। अगर आप कोई भी व्हीकल देखते हैं जो कि टू व्हीलर या फोर व्हीलर, आपको उसके सामने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमेशा दिखती है। वो इंफॉर्मेशन कैसे कि क्या उसकी अभी स्पीड है, कितना फ्यूल लेवल है, कितना अभी हीट लेवल है, कितना किलोमीटर वो चल चुका है। तो दोस्तों ये सब चीजें क्या होती हैं कि अभी उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है। तो डैशबोर्ड क्या बताता है कि एक छोटी सी जगह पर, एक सिंपल सी जगह पर पूरे व्हीकल की या पूरी कंपनी की परफॉर्मेंस बताना। तो अगर मैं आपकी कंपनी के डैशबोर्ड की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं सेल्स। तो अगर मैं सेल्स की बात करूं तो सेल्स के डैशबोर्ड्स का मतलब मेरा ये है कि आपका कौन सा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सबसे ज्यादा सेल कर रहा है, कौन सा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सबसे कम सेल कर रहा है, कौन से रीजन में या स्टोर में सबसे ज्यादा सेल हो रही है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। तो ये सब चीजें आपकी मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब देखकर ही वो आगे डिसीजंस ले पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे सिर्फ 5 मिनट में आप एक्सेल में अपने डेटा से डैशबोर्ड बना सके। हालांकि डैशबोर्ड बनाना इजी नहीं होता, इसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक्सेल ने एक फीचर इंट्रोड्यूस किया है जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। पर दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप एक्सेल 2007 यूज कर रहे हैं तो ये फीचर उसमें नहीं है, आपको कम से कम एक्सेल 2010 चाहिए होगा। तो देखते हैं कि हम इस डैशबोर्ड को कैसे बनाएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल वीडियोस मैं लाता रहता हूं। मेरे वीडियो को आप अभी लाइक कर दीजिए और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ जरूर शेयर करिए ताकि वो भी इन सबसे बेनिफिट उठा सके। मैं हूं लोकेश लालवानी और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में लर्न विद लोकेश लालवानी। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा हमारे पास किस तरह का है। ये हमारे पास एक कंपनी का सेल्स डेटा है। अगर आप देखें यहां हमारे पास ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कौन सी डेट पे वो ऑर्डर प्लेस हुआ था, शिप डेट, कौन सी डेट पे वो भेजा गया था ऑर्डर हमारी साइड से, और क्या शिपिंग मोड था। कस्टमर आईडी मेंशन है दोस्तों, कस्टमर नेम, उसका सेगमेंट, कंट्री, सिटी एंड स्टेट, पोस्टल कोड, ये सब मेंशन है। प्लस कौन से रीजन में वो सेल हुई है, प्लस वो प्रोडक्ट कौन सा था जो उस कस्टमर ने खरीदा, और कौन सी कैटेगरी में, कौन सी सब कैटेगरी में, और क्या प्रोडक्ट का नाम था, कितने की सेल हुई, क्या क्वांटिटी थी, और हमने उसको कितना डिस्काउंट दिया, और अंत में हमने कितना प्रॉफिट उससे गेन किया या हमें लॉस हुआ। तो ये हमारा पूरा सेल्स का डेटा है और इसके बेस पे हम एक डैशबोर्ड क्रिएट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इससे बनाना पड़ेगा एक पिवट टेबल। मैं पिवट टेबल फीचर को इन डेप्थ डिस्कस नहीं करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं पूरे डेटा को सिलेक्शन दूंगा, उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ए। तो डेटा सेलेक्ट हो गया। अब मैं जाता हूं दोस्तों इंसर्ट के अंदर, और इंसर्ट में आता है हमारे पास पिवट टेबल ऑप्शन, जो सबसे पहला ऑप्शन है। मैं इस पर करता हूं क्लिक। तो अब ये दोस्तों मेरे से पूछ रहा है कि पिवट टेबल हमें कहां पे रखनी है। तो या तो मैं नई वर्कशीट में रख सकता हूं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। फिलहाल मैं नई वर्कशीट के साथ जाता हूं, मैं क्लिक करता हूं ओके, और ये एक स्केलेटन पिवट टेबल का बन गया। अब दोस्तों इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये उस डेटा के हेडर्स हैं। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी पिवट ये बनाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि सब कैटेगरी वाइज सेल कितनी हुई है। तो उसके लिए मैं नीचे की तरफ जाता हूँ और देखता हूँ कि सब कैटेगरी कहाँ मेंशन्ड है। तो इस तरह से यहाँ पर सब कैटेगरी मिली और मैं उसको उठाता हूँ और यहाँ नीचे रोज में रख देता हूँ। तो ये मेरे पास लेफ्ट साइड में सारे उस प्रोडक्ट की सब कैटेगरीज लिस्ट हो गई हैं। अब दूसरा मुझे चाहिए सेल्स। तो सेल्स मुझे दिख रहा है, बट मैं आपको एक और फीचर बताना चाहता हूँ जो कि रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है। वो है ये सर्च का, जहां पर मैं फील्ड को सर्च कर सकता हूं। मैं लिखता हूं सेल्स, तो आप देखते हैं मेरे पास सेल्स आ जाता है। तो बहुत यूजफुल है जब आपके पास बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। तो मैं इसको उठाता हूं और मैं वैल्यूज में रख देता हूं। तो यहां पर मेरे पास ये डेटा आ गया। मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना चाहूंगा इसको, मैं इसको सिलेक्शन देता हूं दोस्तों, और जितने भी होम टैब के अंदर फॉर्मेटिंग अवेलेबल होती है वो यहाँ पर अप्लाई हो सकती है। जैसे मैं इसको एक अकाउंटिंग फॉर्मेट में कर देता हूँ कॉमा स्टाइल से,
और मैं जो डेसिमल प्लेसेस हैं उसको कर देता हूं रिमूव। तो ये मेरी एक छोटी सी पिवट बन गई है जिसमें मेरे पास सब कैटेगरी वाइज सेल्स मेंशन्ड है। अब इससे दोस्तों मैं एक पिवट चार्ट बनाऊंगा। तो अब मैं जाता हूं एनालाइज टैब में। अगर आप 2010 यूज कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शंस लिखा होगा यहाँ पे, आप वहां पर जा सकते हैं। फिर यहां पर है हमारे पास एक ऑप्शन पिवट चार्ट, मैं इस पर क्लिक करता हूं तो जो भी रिकमेंडेड चार्ट होता है सबसे पहला जो कि कॉलम चार्ट है, मैं उस पर डबल क्लिक करता हूं ताकि यहां पर ये इंसर्ट हो जाता है। ये व्यू थोड़ा सा डिफरेंट होता है एक्सेल 2010 में, बट ऑप्शन सारे सेम ही हैं। अब मैं इन दो रोज को डिलीट कर देता हूं ताकि मेरे पास कुछ जगह हो ये डैशबोर्ड बनाने में। तो मैं राइट क्लिक करता हूं और यहां से मैं डिलीट पे क्लिक कर देता हूं। अब मैं पिवट टेबल के अंदर ही रहता हूं और दूसरा मैं यहां से इसको क्लोज कर देता हूं जिसको हम बोलते हैं फील्ड लिस्ट, ताकि हमारे पास प्रॉपर जगह हो। अब मैं जाता हूं दोबारा से एनालाइज टैब में और देखिए यहां पर वो ट्रिक हमारे पास मेंशन है जो है स्लाइसर्स। अब मैं क्लिक करता हूं इंसर्ट स्लाइसर और यहां पर मैं चूज करूंगा कि किस किस का स्लाइसर मुझे शो करना है। तो देखिए मैं यहां पर कुछ ऑप्शंस चूज करने वाला हूं, जैसे कि मुझे शिप मोड का एक स्लाइसर चाहिए, मुझे एक सेगमेंट का चाहिए और मैं यहां पर स्टेट भी ले लेता हूं और रीजन भी ले लेते हैं हम लोग। लास्ट में मैं कैटेगरी भी लेना चाहता हूं। तो जिस फील्ड का आपको एक स्लाइसर चाहिए, एक तरह का फिल्टर चाहिए, तो आप उसको सिलेक्शन में ले लीजिए। ओके, तो आप देखेंगे कि ये सारे स्लाइसर्स मेरे पास आ चुके हैं। अब मैं इनको अरेंज कर लेता हूं दोस्तों। देखिए प्रॉपर तरीके से अरेंज करने में बेटर ये रहता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड व्यू हमें यहाँ मिल जाता है जिससे हम बाद में इसको इजीली यूज कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर 2 मिनट लगाना, 1 मिनट लगाना बहुत ही यूजफुल रहता है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज कर दिया है। अब देखिए कमाल की बात क्या है कि ये हमारे पास डेटा है सब कैटेगरी वाइज सेल्स का और यहां पर हमारे पास चार्ट है। देखिए कितनी खूबसूरती से हमारा ये डैशबोर्ड क्रिएट हो चुका है। देखिए फॉर एग्जांपल आपकी मैनेजमेंट कहती है कि उनको ये देखना है कि ईस्ट रीजन में कौन से सब कैटेगरी की कितनी सेल हुई है। तो जैसे ही आप यहां पर आते हैं तो ये एक बटन की तरह काम करते हैं दोस्तों। मैं क्लिक करता हूं ईस्ट पे तो देखिए ये डेटा भी चेंज हुआ और चार्ट भी पूरा चेंज हो गया। अब वो ये बोलते हैं कि उनको न्यूयॉर्क स्टेट की बात करनी है, तो मैं न्यूयॉर्क पे क्लिक करता हूं तो आप देखते हैं डेटा अगेन चेंज हुआ और चार्ट भी चेंज हुआ। फिर वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट सेगमेंट की बात करना चाहते हैं तो मैं कॉर्पोरेट पे क्लिक करता हूं, और सिर्फ फर्नीचर कैटेगरी की बात करना चाहते हैं और सेम डे शिपिंग की। तो इस तरह से जो भी आप क्लिक करते जाएंगे ये डेटा और चार्ट फिल्टर आउट होता जाएगा। ये एक रेडीमेड ऑप्शन है, हमें इसमें मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ता जो आपने अभी देखा। अगर आप चाहें तो एक से ज्यादा ऑप्शन भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल की प्रेस करके। फॉर एग्जांपल अब कंपनी ये कहती है कि हमें कॉर्पोरेट के साथ साथ कंज्यूमर सेगमेंट भी देखना है, तो दोस्तों मैं अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल की प्रेस करता हूं और ये कंज्यूमर पे क्लिक कर देता हूं। तो देखिए एक बार में 2 ऑप्शंस मेरे यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं। अगर आप इन सारे ऑप्शंस को हटाना चाहते हैं तो ये देखिए ऊपर एक फिल्टर बना हुआ है जहां पे क्रॉस का है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये फिल्टर हट जाता है। और रिसेंटली जो हमारे लेटेस्ट वर्जन है ऑफिस 2016, 2019 एंड ऑफिस 365, यहाँ पर एक मल्टीपल सिलेक्शन का ऑप्शन भी इन्होंने दिया है जिसपे मैं क्लिक करके यहाँ से मल्टीपल सिलेक्शन भी चूज कर सकता हूँ। देखिए क्योंकि ये ऑप्शन अब ऑन हो गया क्लिक करने के बाद, तो मैं जिस पे भी क्लिक करता जाऊँगा वो मेरे साथ फिल्टर होता जाएगा। देखिए इस तरह से। तो अभी ये दोनों हट गए हैं, सिर्फ इसी पे फिल्टर है, लेकिन मैं दोबारा इस पर क्लिक कर देता हूँ तो अब ये वाला फिल्टर हो गया। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस अगर आप देखते हैं अगर आपका कोई भी स्लाइसर सेलेक्टेड है, जैसे अभी ये वाला स्लाइसर सेलेक्टेड है, तो ऊपर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं जिसमें कई सारे ऑप्शंस हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत सारे कलर स्कीम्स आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम इजीली स्लाइसर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ऑप्शन और मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर, वो है नंबर ऑफ कॉलम्स का। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये लिस्ट बहुत बड़ी है। मैं एक और काम क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर इसके नंबर ऑफ कॉलम्स को इंक्रीज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको 2। तो आप देखते हैं कि इस तरह से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये देखिए, तो ये लिस्ट आप कहीं ना कहीं और इजीली देख पाएंगे क्योंकि मैंने इसको 2 कॉलम में कर दिया। आप इसको 3, 4 जितने भी कॉलम्स में करना चाहें वो भी कर सकते हैं।
तो देखिए किस तरह से हमने 5 मिनट में एक एक्सेल का डैशबोर्ड क्रिएट कर लिया। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आप इसको ज़रूर यूज़ करेंगे। इस फाइल का लिंक मैंने ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।